अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ इफ़्तार स्पेशल में शेयर कर रही हूँ ये लच्छेदार चिकन टिक्का की रेसिपी। ये इतना क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। इसे थ्रेड चिकन भी कहा जाता है। हम इसे इतना क्रिस्पी और जूसी बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो। ये इतना क्रिस्पी बना था, आपने सुना ही होगा। और अंदर से देखिए कितना जूसी है। तो देख लेते हैं हमने ये मज़ेदार सी लच्छेदार चिकन को कैसे बनाया। तो देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने लंबे स्लाइसेस में कुछ इस तरीके से कट्स करवा लिया था। और इसे अच्छी तरीके से हमने वॉश करके इसका पूरा पानी ड्राई कर लिया है। अब एक बॉल में हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ऐड किया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर कुटी हुई दरदरी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भुने कुटे हुए ज़ीरे का पाउडर। पौना टीस्पून यहाँ पर मैं चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आधा टीस्पून यहाँ पर हम अमचूर पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहो इसकी जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, तो एक नींबू का रस ऐड कर देना। आधे टीस्पून के करीब मैं यहाँ हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 पिंच के करीब मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत मज़े का आएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने चिकन तंदूरी टिक्का मसाला लिया है 1 टीस्पून के करीब, उसे ऐड कर देंगे। उससे बहुत ही मज़े का हमारा चिकन बनकर रेडी होगा, लच्छेदार चिकन। और बस हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हमें चिकन के पीसेस उठाकर इसमें ऐड कर देने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, कुछ इस तरीके से चिकन पे सारा अच्छे से मसाला लग जाए। कुछ इस तरीके से इसे मिक्स करके हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे आधे से पौन घंटे के लिए। आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इसे ज़्यादा वक्त के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हो। फ्रीज़ में आप रख देना। जितना मैरिनेट करने के लिए रखोगे उतना ही टेस्टी हमारा चिकन बनकर रेडी होगा। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इधर मैंने समोसे बनाने की शीट्स ली है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसके मैंने एक एक पीस को अलग अलग कर लिया था ताकि चिपके नहीं। और हमें एक नाइफ़ की मदद से इसे पतले पतले कट्स लगाने हैं। कुछ इस तरीके से पतले पतले लच्छेदार हमने इसे कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से। मैंने इससे पहले समोसे बनाने की रेसिपी भी ऐड की है रमज़ान स्पेशल में। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी समोसे बनाए थे हमने। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो रेसिपी तो अभी जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे समोसे की जो शीट्स थी मैंने पतली पतली स्लाइसेस में से कट कर ली है। अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे। और देख सकते हो कितने मज़े के इसके लच्छे आए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। उसे ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ऐड करने से होगा ये कि जब हम चिकन के पीसेस इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनकर रेडी होगी। तो अभी मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 1 टेबल स्पून और ऐड करेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ पर कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया है। टोटल हमने मिलाकर कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके अब इसे साइड में करते हैं। इधर हमारे चिकन को आधे से पौन घंटा हो चुका है। इसका जो मैरिनेशन है मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और अंडा ऐड किया है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें थोड़ा मॉइस्चर चाहिए ताकि जब हमें इसकी पीसेस उठा के हमने जो ये लच्छे कट किए हैं उसमें ऐड करें तो इस पर अच्छे से उसके जो लच्छे हैं अच्छे से चिपकने चाहिए। इसलिए मैंने एक अंडा ऐड किया है। टोटल अंडे मैंने 2 यूज़ किए हैं 500 ग्राम चिकन में। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और बस अब एक एक पीस हमको इस तरीके से उठाना है
और इसमें हाथों से हमें इस तरीके से प्रेस करते जाना है। जितना आप इसे अच्छे से प्रेस करके इसमें लच्छे चिपकाओगे उतना ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी हमारा चिकन बनकर रेडी होगा। बस इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए इस रेसिपी को बनाना है। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से हाथों से प्रेस किया है और देख सकते हो आप कितने मज़े के इसमें लच्छे आए हैं। मैं आपको एक बार और बताती हूँ। देखिए एक पीस ऐसे आपको रखना है बीच में, ऊपर से आपको इस ये जो लच्छे हैं वो ऐड करते जाना है और हाथों से प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। रमज़ान के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और बताया है, ऐसे ही हम सारे पीस बनाकर रेडी कर लेंगे और मैं आपको आगे इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं कुछ इस तरीके के। कितने मज़े के इसमें लच्छे आए हैं आप देख सकते हो। अब हम इसे स्टोर करने का तरीका बता रहे हैं। आप आराम से इसे 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हो। तो आपको एक एयर कंटेनर डिब्बा लेना होगा और उसमें आपको जितनी स्पेस हो इतने ये हमारे लच्छेदार चिकन को ऐड करते जाना है। तो देखिए हम यहाँ पर 2 पीस ऐड करेंगे, बहुत चिपका कर हमें ऐड नहीं करना वरना ये चिपक सकते हैं। तो ऐसे थोड़े खुले खुले हमने रखे हैं और अब इसके ऊपर आपके पास कोई प्लास्टिक हो वो या फिर ऐसे टिश्यू पेपर हो ऐसे रख देना है। फिर इसके ऊपर हम और पीसेस ऐड करते जाएंगे। वैसे ही डिब्बे में जितनी स्पेस हो उतने आपको पीसेस रखते जाना है। तो देखिए हमारे डिब्बे में हमको जितनी स्पेस थी उतने हमने ऐड किए हैं और ऊपर से भी आपको एक बार और टिश्यू पेपर रखना है और इसे हम आसानी से 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब भी आपको मन हो इसे फ्राई करने का आधा घंटा पहले से निकालिए फ्रीज़र से और इसे फ्राई कीजिए। इधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे चिकन को। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से अंदर से भी पक जाए। और जितनी स्पेस हो तेल में हमें उतने चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं और इसे ऐड करने के बाद हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना और गैस की फ्लेम को कम ज़रूर कर देना, इस बात का ख्याल रखना है आपको, वरना होगा ये कि अंदर से कच्चे रह जाएगी ऊपर से पक जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके थे। इस पर बबल्स आना भी बहुत कम हो गए हैं। अब मैंने इसकी साइड्स को चेंज किया है। बिल्कुल एहतियात के साथ आपको इसे चेंज करना है, पलट देना है और दोनों तरफ से इसमें एक लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उतनी देर तक इसे फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हो आप कितना मज़े का लाइट सा गोल्डन कलर आया है और ये अंदर से भी बहुत ही मज़े के पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए मैं आपको करीब से बता रही हूँ ये कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। दिखने में ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। आगे मैंने आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई थी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और हमने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ। तो देखिए इसकी फाइनली लुक कुछ इस तरीके की आई है। माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी है और कितने मज़े के लग रहे हैं। इस इफ्तारी में आप ज़रूर इस रमज़ान में बनाइए। आप रोज़ेदारों के सामने इसे बनाकर रखोगे, वो खाएंगे, आपको दुआएं देंगे, इतने मज़े के लगते हैं। आपने कभी बाहर के खाए होंगे भी ना तो उसे भी भूल जाओगे, इतने मज़े के हमने इसे घर पर बहुत सिंपल तरीके से बनाकर रेडी किया है। तो मैं आपको एक बार और इसकी आवाज़ सुनाना चाहती हूँ। तो देखिए कितने ये क्रिस्पी बने हैं। आपने आवाज़ तो सुनी ही होगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।